हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरतेज को यूट्यूब चैनल। देन कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं आपकी हिंदी वसंत की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 12, जो कि है संसार पुस्तक है। और वो लिखा किसने है? आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। और जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है वो आपकी प्रेमचंद जी ने किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्टोरी शुरू करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हम इसे बहुत अच्छी तरह भी पढ़ेंगे। और ये एक पत्र है, तो चलिए शुरू करते हैं। संसार पुस्तक है। पहला संसार पुस्तक है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। फिर जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने लिखा है, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो जो आपके जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने कहा है कि जब तुम ना मेरे साथ रहती हो और तब तुम मेरे से अक्सर कोई ना कोई सवाल पूछती हो और मैं उनकी जो जवाब है उन जवाबों को देने की मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। अब जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो कह रहे हैं कि अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, मतलब कि वो कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों ना उस तरह बातचीत नहीं कर सकते जैसे हम पहले करते थे। इसलिए मैंने ना ये एक इरादा बनाया है कि कभी कभी ना तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे छोटे तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ना तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जो छोटे बड़े देशों की ना, और जो इस दुनिया में देश है ना, देशों की जो इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँ। जो छोटी छोटी कुछ बातें, कुछ कथाएं लिखा करूँ। ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं। तो अगले देखते हैं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। तो वो कह रहे हैं कि तुमने जो पूरे हिंदुस्तान है ना और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास ही पढ़ा, मतलब कि कुछ छोटा सा इतिहास ही पढ़ा है, मतलब कि इतिहास पास जो है कुछ छोटा सा पढ़ा है। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो मतलब कि जो इंग्लैंड है वो केवल एक छोटा सा टापू है, और जो हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। फिर भी ये दुनिया का एक छोटा सा ही हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं। तो फिर वो कह रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ इस देश कुछ हाल मतलब कुछ जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई, तो फिर तुम्हें उन सब देशों का और जो जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा।
है ना, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। और वो कह रहे हैं कि केवल वो इस छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बता सकता हूँ। वो कह रहे कि मैं इस छोटे छोटे से खतों में ना, छोटी छोटी चिट्ठियों में बहुत थोड़ी सी बात बता सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। वो कह रहे हैं कि लेकिन मुझे आशा है कि तुम इन थोड़ी सी बातों को ना बहुत अच्छी तरह शौक से पढ़ोगी एंड मज़े से पढ़ोगी और समझोगी भी कि दुनिया एक है, और कि मतलब कि जो दुनिया है, पूरी एक दुनिया है, दुनिया है ना, पूरी वर्ल्ड है, वो एक है, सारे एक हैं। और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है, जो दूसरे लोग इसमें बसे हुए हैं ना, वो हमारे क्या हैं, भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और इसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। और अब जो कह रहे हैं कि जब तुम ना बड़ी हो जाओगी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ो। जब तुम मतलब कि बड़ी हो जाओगी तो जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो तुम ना दुनिया और इसके आदमियों का ना हाल ना मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। मोटी मोटी किताबें होते हैं, उसमें पढ़ोगी। उसमें ना तुम्हें जितना आनंद मिलेगा जितना तुम्हें मज़ा आएगा ना, उतना किसी कहानी या उपन्यास में नहीं मिला होगा। उतना ना किसी कहानी या फिर उपन्यास में नहीं मिला होगा। ये तो तुम जानती ही हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। और वो कह रहे हैं कि ये तो तुम जानती ही हो कि ये जो धरती है ना पूरी, ये लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, बहुत लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था, और इसमें बहुत दिनों तक कोई इंसान कुछ भी नहीं था, जान कुछ भी नहीं था, इस आदमी कुछ भी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे, और आदमियों से पहले ना सिर्फ इस धरती पे जानवर थे, और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ ना थी। और जो जानवरों से पहले भी ना क्या था, इस धरती पे कोई जानदार चीज़ नहीं, कोई जानदार चीज़ ना थी। आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, और अब जो ये धरती जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है, और उस ज़माने का ना ख्याल करना भी ना, सोचना भी ना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। जब यहाँ कुछ ना था, जब यहाँ पर ना कुछ भी नहीं था ना, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, मतलब कि जो विज्ञान जानने वाले होते हैं और जो विद्वान होते हैं, बहुत महान होते हैं, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा, और जो इस विषय को ना खूब सोचा और खूब पढ़ा, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब ये धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। लिखा है कि एक ऐसा भी समय था जब इस धरती पर जब ये धरती ना बहुत ज़्यादा गर्म थी, और इस पर कोई भी
और इस धरती पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी, और कोई भी बहुत अच्छी चीज़ भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि धरती बहुत ज़्यादा गर्म थी। और हम उनकी अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। और वो कह रहे हैं कि अगर ना हम किताबों में पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से बहुत नज़दीक से देखें ना, तो हमें पता चल जाएगा कि ये धरती जो है ना, पता चल जाएगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा, कि जो ऐसा भी समय था ना वो जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, कि तुम जो पहले पास्ट की जो किताबें हैं ना उसमें भी पढ़ सकती हो। लेकिन ये आपके कौन जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था। तो वो कह रहे हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन टाइप पुट किया है कि मतलब कि लेकिन जो पुराने ज़माने में ना कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता? तो फिर किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि भाई तब फिर हमें उस पहले के पास्ट की बातें कैसे मालूम हो। ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। और वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें, है ना। ये बड़े मज़े की बात है, ये बड़े मज़े की बात होती, ये मतलब कि बहुत मज़े की बात होती, बहुत अच्छी बात होती मज़े की, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते हैं। कि वो कह रहे हैं कि हम ना कैसे कि भाई हम ना कोई भी चीज़ ना जो चाहते ना वो लिख देते हैं, कि सुंदर परियों की कहानी गढ़ देते हैं, लिख देते हैं, जो हम चीज़ चाहते हैं वो हम लिख देते हैं, है ना। अगले कह रहे हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। वो कह रहे हैं, एक क्वेश्चन पुट किया है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि लेकिन जो कहानी ना किसी बात को देखे बिना, किसी बात को देखे सोचे बिना गढ़ ली जाए, लिख दी जाए, तो वो कैसे ठीक हो सकती है, बिल्कुल वो कैसे करेक्ट हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है। वो कह रहे हैं, लेकिन ये एक खुशी की बात है कि भाई उस पुराने ज़माने में, उस बहुत पास्ट के ज़माने की लिखी हुई जो किताबें हैं, किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें उतनी ही बातें मालूम हो सकती, उतनी ही जो बातें हमें मालूम होती है, जितनी किसी किताब से होती, मतलब कि जितनी हमें किसी किताब से होती है ना मालूम, उतनी सकती है। जैसे ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं। तो बता रहे कि जैसे कि ये पहाड़, ये समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हो सकती हैं, जिसे हमें दुनिया का और पुराना हाल मालूम
हो सकता है कि जिससे हमें दुनिया का और पुराना और पास्ट का हाल भी मालूम हो सकता है, पता चल सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, कि मतलब कि बात जानने का ये मतलब नहीं कि हम किसी और की लिखी हुई किताबों को पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें, मतलब कि खुद इस संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। तो वो कह रहे हैं कि मुझे इस बात की उम्मीद है, आशा है कि तुम पत्थरों और पहाड़ों को ना पढ़कर ना तुम थोड़े दिनों में ना उनका कुछ हिस्सा, कुछ हाल जान जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है। सोचो कि भाई कितने बहुत मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो। सोचो कि भाई जो छोटा सा एक रोड़ा सा होता है, पत्थर सा होता है छोटा सा, जिसे तुम एक सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, जैसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो। शायद संसार की पुस्तक को छोटा सा पृष्ठ हो, मतलब कि छोटा सा कुछ, शायद संसार रूपी इस पुस्तक को छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो। शायद वो कह रहे शायद तुम्हें उससे कोई बात पता तो चले, कोई बात मालूम हो। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो, कि भाई शर्त यही है कि भाई तुम्हें उसे कुछ पढ़ना आता हो। आगे एक सेकेंड, यस। तो अगला है कोई जवाब उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए। उन्होंने कहा है कि भाई कोई जवाब उर्दू या फिर हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं, कि भाई तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। ठीक है। और वैसे भी अब 17 मिनट्स हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेसन थोड़ा सा लेंथी था, तो बस थोड़ी देर में भी ये कंप्लीट हो जाएगा और हमें बिल्कुल अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो वक्त बर्बाद ना करके हम फटाफट पढ़ते हैं। तो उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें इसके अक्षर सीखने होते हैं, कि भाई तुम्हें उर्दू या फिर अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे। इसी तरह ना तुम्हें इस प्रकृति संसार के ना अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों को किताबों में पढ़ सकोगे। तभी तुम ना कहानी को ना पत्थरों और चट्टानों की किताब में पढ़ सकोगी। शायद अभी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। वो कह रहे कि शायद तुम अभी भी उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, जब भी तुम ना कोई छोटा सा चमकीला, बहुत लिशकना जैसा होता है, चमकीला रोड़ा देखती हो, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बताता? कि वो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बताता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्यों हुए? कि उसके भाई ये कैसे गोल हो गया, चिकना हो गया, चमकीला हो गया, और ये कैसे खुरदरे किनारे इसके गोल हो गए, है ना? तो अगर तुम कोने क्या हुआ?
अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा, और अगर तुम बड़ी सी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दो तो कितना वो टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा ना। ये गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। ये मतलब कि कोई खुरदरे और चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? फिर हम सोचते हैं ये रोड़ा कैसे चिकना, चमकीला, गोल हो गया। अगर तुम्हारी आंखें देख और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। तो फिर तुम उसी के मुंह से ना उसकी पूरी जो कहानी है ना वो सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह तुमसे उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। ठीक उसी टुकड़े की तरह अगर तुम्हारी आंखें फिरदास हम थोड़ा सा ऊपर से पढ़ रहे हैं। अगर तुम्हारी आंखें देख और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी जो पूरी कहानी है वो सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय भी ऐसा था जिसे शायद बहुत ज़्यादा दिन गुजरे हो। वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने भी थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नोकीले और ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिये में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिये से वह बड़े दरिये में पहुंचा। इस बीच वह दरिये के पेट में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकीला हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और आगे हम पढ़ते हैं। तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे आगे ले जाता तो वह छोटा होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। जो बालू के घर नहीं थे वो बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है
हमें और कितनी सारी बातें मालूम हो सकती। ताकि ये जो आपकी जो ये आपकी जो ये जवाहरलाल नेहरू जी की जो आपका एक पत्र था आपका कंप्लीट होता है। बहुत लंबा भी था और बहुत इंटरेस्टिंग था और मुझे ऐसे पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आप सबको भी मज़ा आया होगा। तो इसे हम बाद में पढ़ेंगे बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जितना देख रही हूँ ये 25 मिनट्स पे पहुँच गया है। तो फिर अभी आपकी स्टोरी इतनी ख़त्म होती है। देन थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।